अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन हुई कैसे? किसी ने आवड़ा का डावड़ा करके और जादू करके शू किया और क्लासिफिकेशन हो गई? नहीं, ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता। क्लासिफिकेशन होने में वक्त लगता है भाई। अब ये क्लासिफिकेशन हुई कैसे? किसी ने आवड़ा का डावड़ा करके और जादू करके शू किया और क्लासिफिकेशन हो गई? नहीं, ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता। क्लासिफिकेशन होने में वक्त लगता है भाई। क्लासिफिकेशन करवाने के अंदर भाई वक्त लगता है। और कैसे ये क्लासिफिकेशन हुई है, इसके अंदर बड़ा अरसा लगा हुआ, 100 200 साल लगे होंगे इसको होने के अंदर। और राइट नाउ अभी भी चल रही है चीजें। 2.3 है आपके पास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ये ऐसा नहीं है कि आपने बस जादू किया और हो गया। देखिए वक्त लगा था, वक्त लगा था। हमारा जो वक्त था वहां पे अरिस्टूल एक बंदा था, अरिस्टूल, एरिस्टोटल जिसको कहा जाता है, अरिस्टोल, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, क्लासिफाई किया। ये फर्स्ट बंदा था, फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन हु क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स। 1700 के अंदर इन्होंने क्या किया, एक और बंदा था 700 के अंदर, अबू उसामा अल जायज, जिन्होंने 350, इन्होंने क्या किया, 350 एनिमल्स की जो स्पीशी थी उनको जो है ना क्लासिफाई किया, मतलब उनको डिस्क्राइब किया, क्लासिफाई तो नहीं, एनिमल्स को डिस्क्राइब किया 350 स्पीशी को। अब ये स्पीशी क्या होती है, बड़ी चीजें बाद में बताऊंगा मैं आपको। डिस्क्राइब किया। एंड इन द 15th सेंचुरी के आखिर के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी को इम्प्रूव किया और क्लासिफिकेशन मेथड के ऊपर काम किया। 15th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे लोगों ने काम किया ऑन द क्लासिफिकेशंस, ठीक है, और कैसे क्लासिफाई किया जाए। एंड बड़ी बड़ी चीज़ें की, ये हिस्ट्री थी आपके पास कुछ। और आपके अंदर यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर 4 चीज़ें आई हैं, 4 लोगों के नाम है प्यारे से, देखें, जिन्होंने बड़ा काम किया। कार्लस लीनियस एक मशहूर बंदा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया, ठीक है। ये एक बंदा था एंड्रिया कैसेलफिनो, व्हाट इज दिस, सेसल्पिनो, एंड्रिया सेसल्पिनो। इन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, जो कि जिसको हम जेनेरा कहते हैं। जॉन रे 1627 to 705, ये ना, ये भाई एजेस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इट डजेंट मैटर। ही पब्लिश इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इन्होंने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर बड़ा काम किया। टोर्नेफोर्ड, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। देखें क्लास क्या होती है, स्पीशी क्या होती है। देखें ग्रुप्स होते हैं ना, कुछ काइंड से ग्रुप्स होते हैं। देखें हम बनाते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर 12 क्लासें होती हैं, 1 क्लास, 2, 3, 4, 9, मैट्रिक, 11, 12। इसी तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन में भी 7 या 8 होती हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं किंगडम। देखिए वैसे तो 1 क्लास को 1 नाम कह दिया, 2 को सेकंड, 9 को 9th, 10th को मैट्रिक,
11 को फर्स्ट ईयर एंड 12 को सेकंड ईयर या इंटर। तो इसीलिए इन्होंने नाम दिया पहले को किंगडम, दूसरे को बिला बिला बिला, बाकी चीज़ों को इसने अलग नाम दिए। कार्लस लीनियस 1707 से लेकर 1708 तक इस बंदे ने बहुत बहुत बड़ा काम किया इसके ऊपर। इन्होंने स्पीशीज को ग्रुप किया अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, भाई जो चीजें सेम टू सेम नजर आती हैं। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम, देन 3 किंगडम एंड 5 किंगडम। देखिए शुरू के अंदर 2 होते थे किंगडम, बॉटनी जो है आपके पास एनिमल एंड प्लांट्स, उसके अलावा उसके बाद 3 आए, उसके बाद 4 भी आए, उसके बाद 5 भी आए। बड़ी ऐसी क्लासिफिकेशन चली, स्लो 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 क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत थे, स्लो स्लो प्रोग्रेस होती गई और राइट नाउ 5 किंगडम सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम just hard work, they come from consistency, smart strategy and proper revision। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। टोर्नेफोर्ट 1656-1708 तक ही इंट्रोड्यूस द टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी। देखिए टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी क्या आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्लासेस हैं, ग्रुपिंग है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है ना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आप क्या हैं, इंसान हो, हम पूछते हैं आपका नाम, बोलेंगे अली। अच्छा आपका जो है फादर का नाम ये, आपकी ज़ात क्या है, मेरी ज़ात जो है वो है आपके पास शाह, बोलेगा आपके ऊपर वाली यानी जो फैमिली कास्ट है वो कितनी, सैयद है। उसके बाद अच्छा आप हो कौन, मुसलमान। अच्छा मुसलमान हो लेकिन हो कौन, ह्यूमन। अच्छा ह्यूमन तो हो लेकिन ह्यूमन हो कौन तुम, हम बोलेंगे हमें होमोसेपियंस। तो एक बंदे को पर्टिकुलर डिफाइन करने के लिए इतने सारे नाम दिए जाते हैं, फैमिली का ये नाम, उसके दादा की जो नाम आ रहा होता है, विरासत में आ रहा होता है, वो इंक्लूड होता है। तो वही मतलब इसी काइंड की चीज़ है। कार्लस लिनियस मशहूर नाम का बंदा है और बड़ा योगदान इसका था 1707 से 1778 तक। इसने बड़े काम किए, इसने ऑर्गेनिज्म को सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से सिस्टम्स के अंदर डिवाइड किया। पहला था 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम। अब ये किंगडम सिस्टम होता क्या, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। किंगडम सिस्टम क्या है, बड़े ग्रुप है, सबसे बड़े से बड़ा ग्रुप है कि एनिमल और प्लांट्स हमने 2 ग्रुप बनाए थे, ठीक है। 2 किंगडम सिस्टम बहुत पुराना है। इसके अंदर क्या थे, 2 किंगडम थे, एक था किंगडम प्लांटे, एक था किंगडम एनिमिलिया। प्लांटे के अंदर सारे प्लांट्स आते थे, एनिमिलिया के अंदर सारे प्लांट्स आते थे, एनिमल्स आते थे। किंगडम प्लांटे में ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाने वाले ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया हो गई, फंजी हो गई, अल्गी हो गई, ये सारे इसके अंदर किंगडम के अंदर आते थे, ठीक है। वो जो खुद ऑटोट्रॉफ भी ना कुछ उसमें भी आ रहे थे, ठीक है ना। वो 3 किंगडम था, उसको मैं समझाऊंगा। द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर हेटेरोट्रॉफ आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया पर कौन था, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हो, या तो वो ऑटोट्रॉफ को खाते हो, प्लांट्स होगा ये होगा, या दूसरे हेटेरोट्रॉफ को खाते हो। जैसे जो शेर है, शेर किसको खाता है, हेटेरोट्रॉफ को। कौन है, बकरी को, दुम्बे को, बिल्ली को, इनको खा जाता है शेर। चीता, बाघ खा जाते हैं। ये था 2 किंगडम सिस्टम आपका, ठीक है। तो ये आपका प्यारा सा 2 किंगडम सिस्टम था एंड जिसके अंदर आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि ये था 2। अब इसके अंदर था मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, वो दोनों थे, प्लांट भी थे, प्लांट की तरह भी थे, उनके पास क्लोरोफिल भी था, एंड एनिमल लाइक भी थे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डार्कनेस एंड लैक ऑफ सेल बार। कैरेक्टरिस्टिक्स टू सेपरेट किंगडम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर सच ऑर्गेनिजम्स। देखो एक ऑर्गेनिज्म था यूग्लिना, ठीक है, ये प्लांट की तरह भी था, प्रेजेंस थी क्लोरोफिल की, ठीक है, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता था, शिकार भी करता था इन डार्कनेस। चलो क्लोरोफिल भी था, इनके पास सेल वाल नहीं होती थी, इनके पास सेल वाल नहीं होती थी, सेल में बड़ा फर्क होता था एनिमल्स और उसके अंदर।
तो आपको जरूरत पड़ी है टू किंगडम सिस्टम में, काम पूरा नहीं हो रहा, किसके पास सेल वाल है या नहीं है, ये इनफ नहीं है, तो हम एक और न्यू सिस्टम के साथ है थ्री किंगडम सिस्टम। अर्नेस्ट हैकेल नाम का बंदा था जिसने थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा अकोमोडेट किया। जुगलिनिया के जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे वो मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेल्युलर से अलग करें। कौन सा किंगडम था? किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है, इसने ये लेके आया, इसने इनको अलग कर दिया। फाइव किंगडम सिस्टम क्या था? 1937 के अंदर ई चेटोन ने एक टर्म प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट डिफाइन की। ये 1937 की बात है। 1967 के अंदर रॉबर्ट वाइटेकर बंदा था जिसने फाइव किंगडम सिस्टम लेके आया और उसके अंदर 5 आपने ये इन्होंने बना दिए। ये कैसे बनाए मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आ जाओ। देखो, 2 टर्म्स होती है आपके पास, एक होती है यूकैरियोट, एक होती है प्रोकैरियोट। एक है यूकैरियोट, एक है प्रोकैरियोट। दोनों में क्या फर्क है? फर्क इतनी सी बात का है, यूकैरियोट एक प्रॉपर सेल है। यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म कौन सा? यूकैरियोटिक सेल होता है। यू मतलब एक आपका प्रॉपर असली सेल हो, उसके अंदर आपके पास न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी होती है, ऑर्गेनल भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस पर क्या नहीं होती? मेम्ब्रेन आपकी नहीं पाई जाती। तो इसलिए इसको ट्रू सेल नहीं कहा जाता, इसको ट्रू परफेक्ट सेल नहीं कहा जाता। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में ये फर्क है। प्रोकैरियोट एक एडवांस सेल नहीं है, एक ऑर्गेनल्स अच्छे तरीकेकार से वो बाउंडेड नहीं है, लेकिन इस केस के अंदर यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी एपैरेटस भी है, सब ऑर्गेनल्स हैं आपके पास। ये फर्क है। तो इसको लगा कि बैक्टीरिया और ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है ही नहीं, दे डोंट हैव एनी ट्रू न्यूक्लियस। तो इसकी बुनियाद पे इन्होंने कहा यार ये इनके पास ये तो इनका तो सेल ही अलग है, तो हम 2 कंडीशन करते हैं, एक है प्रोकैरियोट, एक है यूकैरियोट। अब यूकैरियोट के अंदर प्लांट एनिमल्स आ जाता है आपके पास, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और आपके पास प्रोटिस्टा आ जाता है। लेकिन आपके पास इसने बनाया किंगडम प्रोकैरियोट। 5 किंगडम है, इसके नाम लिखते हैं हम अभी ना, थोड़ा सा जगह निकालते हैं और नाम लिखते हैं पांचों के, ये रही जगह। एक है किंगडम प्रोकैरियोटा, कैरियोटा पहला किंगडम। दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजी, चौथा है आपका प्लांट है, प्लांट्स, किंगडम प्लांटिया, पांचवा है आपका एनिमल्स। प्रोकैरियोट में सारे यूनिसेल्युलर आते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटिस्टा में आपके पास क्या आते हैं? आपके पास यूनिसेल्युलर भी आते हैं और मल्टी सेल्युलर दोनों आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा में दोनों आते हैं। क्या फर्क है? बड़ा फर्क है, समझेंगे डिटेल के अंदर। फंजी में क्या है? फंजी में फंगस आती है जिसके अंदर क्या है? सेल वाल इनके पास होती है, फंजी के पास आपकी फफूंदी, ईस्ट हो गया, फफूंदी का पाउडर हो गया जो पिज्जा के अंदर डालते हैं, और फंजी के पास क्या होता है? ये हेट्रोट्रॉफिक होती है, राइट। ये फंजी की कैरेक्टरिस्टिक थी आपके पास, ठीक है। चौथा प्लांट, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ना चलते ना मूवेबल होते हैं, सेल वाल पाई जाती है सेल के अंदर। एनिमिलिया क्या था? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमिलिया आपके एनिमल्स हो गए, अपना खाना खुद नहीं बनाते, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, सेल वाल नहीं पाई जाती। ये 5 किंगडम बना दिए। सिमिलरिटीज को देखकर मद्देनजर रखते हुए बड़े अरसों के बाद ये चीज हुई है, 1500-1600 साल। अभी तो पता नहीं बड़े चेंजेस आ गए। ये तो 5 किंगडम सिस्टम ओल्ड है, इसके अंदर भी बड़ी मतलब अफलातूनी चीजें हैं जो कि हमारा कंसर्न नहीं है फिलहाल। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी।
हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% से ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।